हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबस्टेंस को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। सबस्टेंस कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज। नंबर 1 इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट किस बेस पे कैटेगराइज किया गया है? जब हम इस कोई भी सबस्टेंस को किसी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, जैसे वाटर में ऐड करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट अलग बिहेवियर शो करता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर सबस्टेंस होगा तो इसका बिहेवियर अलग होगा। इलेक्ट्रोलाइट का क्या बिहेवियर होगा? इलेक्ट्रोलाइट आर दो सबस्टेंस विच कैन आयनाइज। आयनाइज का मतलब है प्रोड्यूस आयंस। मतलब सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करेगा? आयंस प्रोड्यूस करेंगे। और इसके लिए क्या होगा? दो सबस्टेंस विच कैन नॉट आयनाइज, जो आयनाइज नहीं होते हैं सॉल्वेंट में, जो आयनाइज नहीं होते हैं, दैट इज नॉट प्रोड्यूस आयंस। ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट और जो आयंस प्रोड्यूस करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट। तो सबस्टेंस दो टाइप के, एक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट के लिए बोलें तो इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। कहने का मतलब ये जो सबस्टेंस होगा कुछ न कुछ अमाउंट में ज़रूर ब्रेक होगा, आयंस में प्रोड्यूस करेगा, कुछ न कुछ परसेंट में ज़रूर आयंस प्रोड्यूस करेगा। चाहे 100% हो, चाहे 10% हो, चाहे 20% हो। ये इलेक्ट्रोलाइट होगा तो सॉल्वेंट में जाने के बाद, वाटर में जाने के बाद ज़रूर आयंस प्रोड्यूस करेगा। इसलिए इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 कभी नहीं होगा। लेकिन इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये आयंस प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो डिसोसिएशन 0 होगा। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा क्या होगा? 0 होगा। तो इसके लिए एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे NaCl है, HCl है, ये वाटर में ऐड करेंगे तो ये आयनाइज हो जाएंगे, ये Na प्लस और Cl माइनस में, और ये आयनाइज होकर के H प्लस Cl माइनस में। इस तरीके से आयंस प्रोड्यूस करेंगे, इस तरीके से आयंस बनाएंगे। वाटर में जाने के बाद ये क्या बनाएंगे? आयंस बनाएंगे। जबकि ये इनके एग्जाम्पल की बात करें तो यूरिया, ग्लूकोज, ये ऐसे हैं जो इनको वाटर में हम ऐड करेंगे तो ये ऐसे के ऐसे पड़े रहेंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन यूरिया और ग्लूकोज आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं, आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इलेक्ट्रोलाइट पे आ जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक हो गया स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट
और सेकेंड है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट होगा या तो स्ट्रांग होगा या तो ये वीक होगा। ये किस बेस पे हम बोल रहे हैं कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम वाटर में डालें तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, और कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा तो ये क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो 100% इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है, जो 100% आयनाइज हो जाएगा, तो इसका मतलब दे आयनाइज 100%, और ये आयनाइज 100% होंगे, इसलिए इसको कहूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनका 100% होगा, और 100% होगा तो इसके लिए क्या होगा, अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा 1। इनके लिए अल्फ़ा क्या रखेंगे 1। इसका मतलब है दे कंप्लीटली आयनाइज, दे कंप्लीटली आयनाइज्ड, आयनाइज। और इनके लिए क्या बोलूँगा, डू नॉट कंप्लीटली आयनाइज, कंप्लीटली आयनाइज। इनका कंप्लीटली आयनाइजेशन नहीं होता है, इसलिए इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा लेस देन क्या होगा, लेस देन 100% होगा। इसलिए इनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा की वैल्यू 0 से ज़्यादा और 1 से कम होगी। इनकी जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी 0 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो गई तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। अगर ये अल्फ़ा की वैल्यू 1 के इक्वल हो गई तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो गई तो ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। 0 से आगे और 1 से कम अल्फ़ा की वैल्यू होने वाली है। जैसे मैं कहूँ कि एसिटिक एसिड इज 20% आयनाइज, 20% आयनाइज होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्योंकि 100% से कम आयनाइज हो रहा है, 20 होगा तो 20% के लिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी 0.2, क्या होगी 0.2, जो 0 से ज़्यादा और 1 से कम है। तो इनके लिए एग्जाम्पल्स होंगे ऑल स्ट्रांग एसिड एंड बेस, ऑल स्ट्रांग एसिड एंड बेस। जो भी स्ट्रांग एसिड और बेस होंगे सारे एग्जाम्पल होंगे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और जितने भी वेराइटी के ऑल टाइप ऑफ साल्ट, ऑल टाइप ऑफ साल्ट किस कैटेगरी में आते हैं, ऑल टाइप ऑफ साल्ट कैटेगरी में आते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में कौन आते हैं, वीक एसिड एंड बेस, वीक एसिड्स एंड बेसिस आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, कंसिडर्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन होंगे और कौन कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। जो 100% आयनाइज होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज होते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, और जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू 1 और इनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू 1 से कम, 0 से ज़्यादा। सभी साल्ट किस कैटेगरी में आएंगे, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस किस केस में आएंगे, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में। और वीक एसिड और वीक बेस किस कैटेगरी में आएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। अब आ जाते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ये वाला जो आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है आपको लर्न करना पड़ेगा। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में मैं बताया कि ऑल स्ट्रांग एसिड को, ऑल स्ट्रांग एसिड क्या होंगे, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो कौन से स्ट्रांग एसिड होते हैं, HClO4, HCl, H2SO4,
HNO3 HNO3 HI HBr, ये सब क्या है? स्ट्रांग एसिड हैं। तो ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे? ये आएंगे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में, क्योंकि ये जैसे ही सॉल्वेंट में ऐड करेंगे इन लोगों को, ये क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। दूसरा है ऑल स्ट्रांग बेस, सारे स्ट्रांग बेस जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसके बाद रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? स्ट्रांग बेस हैं। ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आएंगे। इसके बाद ऑल टाइप ऑफ साल्ट, ऑल साल्ट्स आर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे NaCl है, KCl है, K2C2O4 है, इसके बाद K4 FeCN6 है, CN6 है। ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? सारे टाइप के जितने भी साल्ट होंगे किस कैटेगरी में आ जाएंगे? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में। अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो ही चीज़ आती हैं। पहली है वीक एसिड। वीक एसिड जितने भी होंगे, वीक एसिड कौन कौन से हैं? CH3COOH, एस्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड, इसके बाद H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इसके बाद H2S, इसके बाद HCN। ये सब किस वाले में है? वीक एसिड हैं, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। और दूसरा पार्ट है वीक बेस। वीक बेस कौन कौन से हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। एल्किल एमीन क्या है? वीक बेस है। और इस तरीके से एनिलीन क्या है? वीक बेस है। पिरिडीन क्या है? पिरिडीन भी क्या है? पिरिडीन क्या है? वीक बेस है। तो इस तरीके से ये सब वीक बेस और इस तरीके से वीक एसिड किस में आ जाएंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। ऑल टाइप ऑफ साल्ट, ऑल स्ट्रांग बेस, ऑल स्ट्रांग एसिड इसमें आ जाएंगे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये सब पॉइंट हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।